हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपको। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट की कुछ ट्रिक्स के बारे में, चीजें होती हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। और अभी आने वाले टाइम पे काफी सारी क्लासेस मैं लेने वाला हूँ आपकी, तो उसके लिए आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। अभी कुछ क्लासेस जो हैं वो सर से हम करवा रहे हैं, उसके बाद में क्लासेस जो हैं काफी सारी आपकी मेरे द्वारा ली जाएगी, ठीक है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है और क्या क्या चीजें मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको और जिसको निकालना थोड़ा सा टफ है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसानी से जो होता है किसी भी डिटर्मिनेंट की बड़े से बड़े की वैल्यू निकाल लेता है। यानी सपोज करो कि आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपको बोला गया कि भाई ये डिटर्मिनेंट है, इसको निकाल के बताओ कि ये के की वैल्यू क्या आएगी, है ना। बी प्लस सी, सी बी, सी प्लस ए बी ए और ए प्लस बी, आपसे बोला ये बराबर है के टाइम्स ऑफ ए बी सी के, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बड़ा आसानी से कहता है, ये कहता है कि ए बी सी की वैल्यू आप जो मर्जी वो रख सकते हो। जो मर्जी वो मतलब मेरा ये है कि आप कुछ भी रख सकते हो, जीरो रख सकते हो, वन रख सकते हो, टू रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ऐसी वैल्यूज रखनी है जिसको रखकर के मिल जाए और अनडिफाइंड ना बने। बस इतनी दो चीजों का ही आपको ध्यान रखना है, के मिल जाए और अनडिफाइंड ना बने। तो ज्यादातर आप ए बी सी वन रख सकते हैं, ठीक है, ए बी सी, और थीटा का भी रखना हो तो 60 डिग्री रख सकते हो। अगर ट्राइंगल का केस है 90 डिग्री रख सकते हो, है ना, या 0 डिग्री रख सकते हो, ज्यादा आसान पड़ता है। तो ए बी सी वन रखोगे या कोई भी अलग अलग या इक्वल या अनइक्वल कुछ भी नंबर अपनी मर्जी से रख सकते हो। जैसे ही आप रखोगे तो ये डिटर्मिनेंट जो इतना बड़ा दिख रहा है ना आपको, वैसे तो आप इसमें प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करोगे, सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फिर पूरा का पूरा सॉल्व करोगे। इतना बड़ा डिटर्मिनेंट को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सपोज करो मैं ए बी सी यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, वन रख रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। वन रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा वन प्लस वन, है ना। ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन, वन प्लस वन, फिर वन, फिर वन, फिर वन, फिर वन प्लस वन, यानी ए प्लस बी वन प्लस वन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वन इंटू वन इंटू वन, ए इंटू बी इंटू सी, है ना। तो अगर मैं इसको पूरा सा पूछूं आपसे कि ये क्या बन गया, तो आप बोलोगे टू वन वन बन गया सर, वन टू वन बन गया, और वन वन टू बन गया है सर। ठीक है, कितने के बराबर, के के बराबर, यानी के की वैल्यू जो निकलेगी वो इसको सॉल्व करके निकल जाएगी आपकी, इसका मतलब ये होता है। तो अब क्या करो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो। पहला वाला प्लस का आएगा टू, है ना। इसको और इसको छोड़ दो, आपको सिंबल पता है प्लस माइनस प्लस के होते हैं। इसको और इसको छोड़ दो, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा, एक बचेगा टू, टू टू जा फोर, है ना। माइनस वन कर दो, वन वन जा वन, फिर माइनस का साइन लगाओ, वन लिखो ये वाला, ठीक है। इसको यानी सेकंड वाले इसको और इसको छोड़ दो, ठीक है। इन दोनों को जैसे ही आप छोड़ोगे तो ये हो जाएगा भैया वन इंटू टू और माइनस का वन, ठीक है। तो टू माइनस वन हो जाएगा, फिर प्लस का वन लगाओ और इसको छोड़ दो, तो वन माइनस टू हो जाएगा, वन माइनस टू, ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया टू इंटू थ्री माइनस माइनस का वन हो जाएगा, और ये हो गया माइनस का वन, तो ये हो गया टू टू जीरो सिक्स माइनस वन माइनस वन। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, फोर आ रही है। तो के कितना आ गया, के आ गया चार। बात समझ में आ रही है, यही तो के था, है ना, यही तो के था ना, यही तो के था। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, चार। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपको ए बी सी की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रख देनी है, कुछ भी मतलब कुछ भी, है ना, कुछ भी वैल्यू रख देनी है। वैल्यू बस दो चीजों का ध्यान में रख के रखनी है कि आपको अगर के निकालना है तो के वैनिश नहीं होना चाहिए, और जो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट है वो अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए। उसके अलावा आप जो भी रखोगे रखो, और सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू दिमाग से रखिएगा, छोटी वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज रखिए, आपका आंसर हर बार बनेगा डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। क्लियर है ये बात। अब एकदम से ना कुछ बच्चे जो हैं बोलेंगे बोलेंगे सर कहा बोला है आपने, समझ में नहीं आया, कुछ कुछ बोल दिया आपने लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, सुनने में अच्छा लगा। तो यही समझ में आने के लिए क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो और आप जो है ना चीजों को अच्छे से सीखो, है ना। तो करना क्या है, जैसे इतना बड़ा डिटर्मिनेंट दे दिया जाए कभी आपको, जैसे टू बी सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू सी ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये बराबर है किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस के टाइम्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी, माइनस थ्री होगी, है ना, 20 होगी, 14 होगी या 10 होगी। जैसे इस वाले में चार निकल गया था अपना आंसर, है ना। इस वाले में क्या निकलेगा आंसर, आपसे ये पूछ लिया गया, होल स्क्वायर भी दे रखा है इसमें। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर इतना बड़ा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे आए हम, तो फिर तो हो गया बस हमारा पेपर सॉल्व, है ना। पेपर में हमारे को टाइमिंग का भी तो ध्यान रखना है ना। तो देखिए इसमें करना क्या है, बी सी और ए अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, मैं वन मानता हूँ, मेरे को ज्यादा आसान लगता है, ठीक है। डाल दो जरा इसमें। तो जैसे ही डालोगे तो टू इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर बनेगा,
फिर 1 का स्क्वायर बनेगा, फिर 1 का स्क्वायर बनेगा, सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर की जगह पे फिर 1 का स्क्वायर डाल दो, ठीक है। फिर 2ca माइनस बी स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू ए क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस सी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस के टाइम्स ऑफ 1 इंटू 1 है ना। तो ये इसका होल स्क्वायर। अब करना क्या है, ये देखो ये बना है 2 - 1। 2 - 1 कितना होता है बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ये कितना होता है, 1 होता है। फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1। अरे ऊपर लिखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ना लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। इधर देखो जरा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1, है ना। ऐसे लिखा जा सकता है इसको। और ये, अबे यार, और ये क्या टाइम्स किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब यानी 3 प्लस के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब करना क्या है, देखो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, आपने डिटर्मिनेंट पढ़ लिया तो प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली होंगी। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर इसकी रोज दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल हैं यानी एक जैसी हैं, या कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जैसे ये वाली पहली वाली रो और दूसरी वाली रो, ये दोनों बराबर नहीं है क्या, सेम है ना, 1 1 1 1 1 1, तीसरी वाली भी बराबर है। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी, 0 हो जाएगी। अब 0 हो जाएगी, 0 बराबर हो गया 3 प्लस के होल स्क्वायर के। तो स्क्वायर हटाओ, यहाँ पे 3 प्लस के बराबर 0 हो गया, है ना। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर -3 हो जाएगी। तो बड़ा ही आसान तरीके से बता दिया आपने। हाँ जी, बिल्कुल आसान तरीके से ही बताएंगे आपको। बात समझ में आई है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा इसी बात पे ना। देखिए ये आ रखा है यूपीपीएससी आश्रम पद्धति 2021 में आया है, और केवीएस टीजीटी में आया है 2017 में दिसंबर में, ठीक है। आपसे बोल रखा है बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी, इसका वैल्यू क्या होगी भाई, ये बताना है। तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको, सबको क्या रख दो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, बस इतना काम करना है। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू कितना रख दो, 1। और ऐसा नहीं है कि 1 नंबर मैंने बोल दिया कि आप रट के चले जाओ कि हाँ जी सर ने तो 1 बोला है तो 1 ही रखेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको क्वेश्चन के हिसाब से सोचना होता है कि रखना क्या है। आप 1 2 3 रखोगे तो भी आंसर बनेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रखना सही, ठीक है, क्लियर है। अब देखो होगा क्या, अब होगा ये, जैसे आपने रखा रखा तो ये क्या बनेगा, 1 + 1 2, फिर 1 1 1 2 1 1 1 2। और अब अगर आप ध्यान से देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन करवाया था हमने के ए बी सी वाला ना, ये सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं इसका याद हो आपको, के की वैल्यू 4 आई थी, याद है, के की वैल्यू 4 आई थी, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होना चाहिए था, 4 a b c इसका आंसर होना चाहिए था। तो आपको करना क्या है, इस वाले को जैसे सॉल्व करोगे तो इसमें इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की कितनी निकलेगी, 4 निकलेगी। आपको भी पता है ना, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4 निकलेगी। तो अब आपको ये देखना है कि 4 आंसर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे। अगर 4 दिख रहा है तो डायरेक्ट डाल दो, जैसे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगर नहीं भी दिख रहा तो ए बी सी की वैल्यू जो है वो 1 1 1 यहाँ पे डाल के देख लो कि कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन में हो रही है, दूसरे में हो रही है, तीसरे में हो रही है, चौथे में हो रही है। अभी ऑप्शन नंबर सी में हो रही है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी आपको एबीसी की सीधा सीधा वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है, सेटिस्फाई करके देखना है कौन से ऑप्शन में हो रहा है, जो ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए आपको। क्वेश्चन में बोल रखा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। तो आप इसको ना खुद भी कर सकते हो, मतलब ना वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो इसको ना क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ताकि आपके अंदर अंदर से एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई बना लिया आंसर हमने। तो इसको आप चाहें तो इसको तो मतलब रो और कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे शॉर्टकट से। हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू अपनी मर्जी से डाल देंगे, कितनी भी डाल सकते हो आप, जो आपकी मर्जी हो वो डाल लो। मैं डाल रहा हूँ इस समय 1, है ना, मेरे को 1 ज्यादा अच्छी लगती है, मेरा प्यार है 1, ठीक है। तो देखिए जरा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 3 -1 हो जाएगा, -1 और 3 हो जाएगा, क्लियर है। जैसे ये हुआ, अब इसको तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो क्या आएगा देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस प्लस ये सिंबल होते हैं, ठीक है। तो 3 आएगा, इसको पहली वाली को और इसको छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, 3 3 9, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 हो जाएगा। तो करना क्या है,
बस आपको छोड़ के मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस 1 लिखोगे, ये वाला सेकंड वाला, इसको और इसको छोड़ दोगे, ठीक है, इसको और इसको छोड़ोगे तो -3 -1, ठीक है। फिर प्लस, फिर ये वाला तीसरा वाला -1 लिखोगे और इसको छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस 3, 1 प्लस 3। क्लियर है? तो देखो ये मिल गया 8, 8 या 24, और ये मिल गया प्लस का 1 और ये मिल गया माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो गया, ठीक है। और ये मिल गया प्लस का 4 माइनस का 1, तो ये माइनस का 4 हो गया, ठीक है। तो ये मिला कितना आपको, सीधा सीधा अगर मैं आपसे पूछूंगा तो ये मिला है 24 में से 8 क्या कर रहे हो आप, माइनस कर रहे हो, है ना। कितना माइनस कर रहे हो, 8 माइनस कर रहे हो, 16 मिल गया आपको, एक तरह से देखा जाए तो 16 मिल गया। अब 16 आपको ये सोचना है कि किस पे मिलेगा, किस पे मिलेगा रखकर, जीरो तो नहीं मिल रहा, ठीक है। ए प्लस बी यानी 1 प्लस 1 का होल क्यूब क्या 16 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। इस पे आ जाओ, ए प्लस बी प्लस सी यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका होल क्यूब यानी 9 का 3 का क्यूब, तो 27 होता है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब इस पे लास्ट वाले पे आ जाओ, सी वाले पे ना, सी वाले में बोल रहा है 2a प्लस बी प्लस सी, है ना, और फिर सी प्लस ए, ये बोल रहा है। तो देखो क्या 2 1 प्लस 1 कितना होता है 2, फिर 1 प्लस 1 2, फिर 1 प्लस 1 2, मतलब ए और बी की बी और सी और ए की जगह पे 1 और 1 डाल रहे हैं। तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 आ गया क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, है ना। इस तरीके से आपको इसको करना है, मतलब करना क्या है, आपको वैल्यू रखनी है और कोशिश करिएगा वैल्यू इजी रखें, मतलब वैल्यू ज्यादा टफ मत रखें। टफ वैल्यू रखने से ना आपका ही नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके से आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन खाली ये नहीं है कि आप 1 1 1 1 1 1 1 1 वैल्यू रख के आंसर निकाल दो, वो पॉसिबल भी नहीं है और वो सही आंसर भी नहीं होगा ज्यादातर केसेस में। तो कभी भी अगर आपको जैसे मान लेते क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई सा भी बड़ा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन है, तो आपको ये भी देखना होता है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, उसके हिसाब से अगर आप वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर सही निकलेगा कई बार। क्योंकि हमने ये इस चीज को नाम दिया है ट्रिक। ट्रिक जो होती है ना, वो एक लिमिटेशन होती है हर ट्रिक की। आप ये मत सोचिएगा आपने कोई ट्रिक पढ़ ली तो आप सर्वे सर्वा हो गए, आपको सब कुछ आ गया, ऐसा गलत है ये। मतलब एक तरह से ना रॉन्ग नोशन है आपके अंदर कि आपको अगर ट्रिक आती है तो सब कुछ आता है। तभी आपको पहले बेसिक सारा का सारा पढ़ाया गया है, ट्रिक के ऊपर सबसे लास्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ट्रिक तो ठीक है लेकिन ये ट्रिक कई जगह पे फेल हो जाती है, हर जगह पे 1 1 1 ये सब चीजें नहीं रखते आप। तो होता क्या है, ठीक है, होता ये है। तो जैसे ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन द डिटर्मिनेंट दे रखा है -1 cos सी cos बी cos सी -1 cos ए cos बी cos ए और -1। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 0 होगी, -1 होगी या नन ऑफ दीज होगी। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो और इसको बता सकते हो कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले तो याद रखिए कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है ए बी सी, है ना, ये कितना होता है 180 होता है। तो आपको एक चीज तो याद रखनी है, अगर ये तीनों ट्राइंगल के एंगल हैं ए बी सी तो इनका सम 180 डिग्री होगा। यानी आप ए बी सी जो लोगे, कुछ भी ले सकते हो, जैसे ए 0 ले सकते हो, बी 90 ले सकते हो, सी भी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इन तीनों को जोड़ के आपका 180 बनना चाहिए। अगर बनेगा तो ये सेटिस्फाई करके आंसर दे देगा, वरना नहीं देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ए 45 रख दिया, बी 45 रख दिया, सी कुछ और, सी 0 रख दिया, तो आप ये मत सोचिएगा फिर इसका आंसर सही आ जाएगा, इसका आंसर गलत आएगा। इसका आंसर सही तभी आएगा जब आप इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करोगे। यानी कहने का मतलब यह है कि एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री बनना भी चाहिए ना। ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, तो ए 0 रख दो, बी 90 रख दो, सी 90 रख दो, या ए 90 रख दो, बी 90 रख दो, सी 0 रख दो, मतलब कुछ भी करो, ठीक है। सम जो है वो 90 90 और मतलब कुछ भी ऐड करके 180 होना चाहिए, जो भी आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो करेंगे क्या, डिटर्मिनेंट में -1 हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा, है ना, cos 90 हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से देखिए जरा, ये हो जाएगा cos 90, ठीक है, फिर -1 cos 0, फिर cos 90, फिर cos 0, है ना, और फिर -1, ऐसे बन जाएगा क्या। तो आप इसको क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, -1 cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, 0 -1 फिर 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये cos 90 0 cos 0 1 और ये हो जाएगा -1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो बड़ी आसान है निकालनी। -1 को ऐसे लिखो, ठीक है, इसको और इसको छोड़ दो, तो -1 इंटू -1 1 हो जाता है, 1 इंटू 1 कितना होता है 1 हो जाता है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना मिल रहा है, 1 -1 0 इंटू -1,
तो 0 इंटू -1 कितना होता है 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिमेंबर एक बात जो है ये हमारी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आपको कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है, यानी ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी रख देना है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू रखोगे आप तो ही आपका आंसर भी बनेगा, वरना आंसर नहीं बनेगा। क्लियर है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा ना लेवल बढ़ाते हैं और लेक्चरर मेंस का क्वेश्चन देते हैं हम 2020 में जो था। ठीक है, तो बोला गया है कि पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स तीन पॉलिनोमियल यानी तीन घातीय बहुपद है। ठीक है, जिनमें A1, A2 और A3 तीन डिफरेंट नंबर्स हैं। ठीक है, तो वैल्यू बताओ इस डिटरमिनेंट की क्या होगी, PA1, PA2, PA3, QA1, QA2, QA3, RA1, RA2, RA3 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। 0 होगी, -2 होगी, 1 होगी या 3 होगी। आपको मैं करने को दे सकता हूँ ये वाला क्वेश्चन, आप पूरा दिमाग लगा लीजिए जितना भी आपसे दिमाग लगता है इसमें। ठीक है, और इसका आंसर एक निकाल के बताइए क्या आ रहा है, 0, -2, 1 और 3। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन इस बार, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए आप इसको कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके करिएगा, मैं तो पूरा का पूरा बताता हूँ एक ही गो में। ठीक है, तो देखो आपको क्या बोला है, पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स तीन पॉलिनोमियल है। पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स क्या है, तीन पॉलिनोमियल है। तीन पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल दी थोड़ी ना है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। एक्स मान लो, दूसरे वाले को x+1 मान लो, तीसरे वाले को x+2 मान लो, है ना। अपनी मर्जी से तीन डिफरेंट पॉलिनोमियल मैंने मान ली। A1, A2, A3 तीन डिफरेंट नंबर है ना। डिफरेंट नंबर भी नहीं बोले उसने, तीन नंबर बोले। ठीक है, तीन नंबर है तो नंबर कुछ भी मान सकते हैं। अगर डिफरेंट बोलता तो मैं डिफरेंट मानता। ठीक है, उसने कोई वर्ड यूज नहीं करा तो मैं सेम नंबर भी मान सकता हूँ। तो A1, A2, A3, A1, A2 और A3 मैं कितना मान लेता हूँ, मैं 1 मान लेता हूँ, बस बात खत्म। जैसे ही मैंने ये करा तो देखो ये क्या बन जाएगा, x फिर x प्लस फिर x, एक मिनट सॉरी, पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स। क्यू एक्स की जगह पे x+1, फिर x+1, फिर x+1, यहाँ पे x+2, x+2 और x+2 और यहाँ पे x और x रख देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी सी की जगह पे 1 1, A1, A2, A3 की जगह पे 1 1 1 रखता हूँ, यानी पहले वाले की जगह पे 1 रखूंगा। ठीक है, दूसरे वाले की जगह पे 1 रखूंगा, तीसरे वाले की जगह पे भी क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। तो देखो जरा 1 1 1, तो 1 नीचे रखेंगे, 1+1 2 हो जाएगा क्या, 2 2 2, फिर 3 3 3 बनेगा ऐसा। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर 2 और 3 कॉमन आ रहा है ना। 2 और 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बन रहा है 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। अगर आपने दिमाग लगाया तो आपने बोला होगा सर ये तो भैया इसकी रोज एक जैसी आ गई, आइडेंटिकल आ गई सर, इसका आंसर तो आप 0 कर दो सर। तो 0 कर दो तो ये लो भैया 2 इंटू 3 इंटू पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से अगर ये 0 हो गया तो इसका आंसर कितना, 0। लो जी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना भयानक क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये आपके। ठीक है, बात समझ में आ गई है सारा का सारा। पी क्यू आर एक्स, पी क्यू आर जो है वो तीन पॉलिनोमियल दे रखी है उसने, तो अपनी मर्जी से कुछ भी पॉलिनोमियल मान लो, क्योंकि उसने बताया नहीं कौन सी है, तो अपनी मर्जी से मान लो भैया, जो नहीं बताया तो मान ली। उसके बाद A1, A2, A3 तीन नंबर है, ये भी नहीं बताया कि कौन से हैं, तो अपनी मर्जी से ये भी मान लो। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालने के लिए सीधा सीधा डिटरमिनेंट में डालो, आपका आंसर निकल के आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा और चीज बढ़ाते हैं। AI EEE का ये क्वेश्चन है, देखिए जरा कैसे होगा। आपको बोला गया है कि अगर -2 है A+B B A -2B B+C C+A B+C और कितना है -2C इक्वल टू है अल्फा टाइम्स ऑफ A+B B+C C+A, और ये 0 नहीं आएगा, याद रखिएगा, है ना। उसने ये बोला इसका आंसर 0 नहीं है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, A+B+C होगी यानी ABC होगी, या A प्लस या 4 होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, EEE का 2012 का बड़ा पुराना क्वेश्चन है भैया। तो A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू कितना रख लो बच्चे, 1 रख लो, सबसे आसान तरीका। तो माइनस का 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1+1, फिर कितना हो जाएगा 1+1, फिर कितना हो जाएगा 1+1, फिर कितना हो जाएगा -2 इंटू 1, फिर कितना हो जाएगा 1+1, और यहाँ पे कितना C+A 1+1 B+A 1+1 -2 इंटू 1। क्लियर है, -2 इंटू 1 इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ A+B यानी 1+1। ठीक है, B+C 1+1 C+A 1+1 के बराबर हो जाएगा। अब देखो जरा इसको ध्यान से देखो, ये बन रहा है क्या, -2 बन रहा है ना, 2 बन रहा है, 2 बन रहा है, 2 -2 और 2 बन रहा है, 2 2 और -2 बन रहा है, और ये हो गया अल्फा टाइम्स ऑफ 2 दूनी 4 दूनी 8, अल्फा टाइम्स ऑफ 8 के बराबर, है ना। अब इसको ना सॉल्व कर लो भाई, है ना। सॉल्व कैसे करोगे, देखो सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका, मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ से हटाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, पहले मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, -2 इसको और इसको छोड़ दो। ठीक है, तो 2 2 जो जो बचेगा 2 2 4,
ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो ये 4 माइनस 4 बन रहा है भैया, 4 माइनस 4, फिर प्लस का 2, प्लस नहीं माइनस का 2 लिख दो, ठीक है, माइनस का 2 लिख दो, इसको और इसको छोड़ दो, तो 2 2 ज़ा माइनस का 4, ठीक है, माइनस 4 बन रहा है, फिर प्लस का 2 लिख दो भाई, इसको और इसको छोड़ दो आप, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 बन रहा है, देखो जरा, माइनस माइनस 4 प्लस 4 बन गया, ठीक है। आपको भाई इतना आना चाहिए, जो मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, नहीं आता तो पुरानी वीडियोस देखो जल्दी से, ठीक है। ये काम नहीं करना कि वैल्यूज नहीं आती निकालनी, ये सब आपको आना चाहिए, आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने के लिए आपने कोर्स लिया है। तो -2 इंटू जीरो तो जीरो हो गया, -2 इंटू -4 -8 है ना, तो -2 इंटू -8 प्लस का 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना जरा, ये कितना बन रहा है, 4 और 4 8, 8 दूनी 16, अरे भैया ये तो कुछ और ही बन रहा है, 16, ठीक है, 16 16 32 बन रहा है भाई, 32 आ रहा है क्या कहीं पे आंसर, ठीक है, 32 तो कहीं आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए ऐसा भी है कि ये जो वैल्यू निकली है ना, ये इस साइड की निकली है, लेफ्ट हैंड साइड की, है ना, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी निकली है, 32, और ये राइट हैंड साइड अल्फा टाइम्स ऑफ 8 के बराबर है ना। तो अगर मैं पूछता हूँ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 32/8 के बराबर होगी सर, 32/8 के बराबर, तो 8 चौक 32, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो जाएगी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी दोबारा से देखिए, हमने क्या करा, इसमें वैल्यू रखी, वैल्यू रख के इस वाले को तो सॉल्व कर लिया, ये हो गया अल्फा इंटू 8। इस वाले को सॉल्व करने के लिए मैंने ये लिख रखा है सारा का सारा, ठीक है, ये सॉल्व करा, सॉल्व करके इसको 32 आया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके दोनों साइड को लिख दी, 32 यहाँ पे लिख दिया, है ना, अल्फा इंटू 8 यहाँ पे लिख दिया, लिखने के बाद सॉल्व करा, सॉल्व करके आपका आंसर 4 आ रहा है भैया, डिवाइड करके, और ये इसका खूबसूरत सा बढ़िया सा आंसर आ चुका। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताइए, अभी नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे ना। यूपी पीजीटी 2021 का और पीजीटी 2010 में भी ये क्वेश्चन आया था, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ ए बी एंड सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, ठीक है, तो समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं हम, अगर ए बी सी जो है वो एपी में है, एक्स, तो इसकी वैल्यू बताओ, x+1 x+2 x+3 x+2 3 4 x+a x+b x+c की वैल्यू बताओ। अब एपी में देखो कुछ चीजें याद होनी चाहिए, एपी अगर ये एबीसी एपी में है, तो कुछ कंडीशंस को ना एपी में सेटिस्फाई भी करते हैं। एपी होती क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसी प्रोग्रेशन जैसे मैंने 2 4 6 8 10 ऐसे लिखा है, प्रोग्रेशन मतलब एक तरह की सीक्वेंस, है ना, पार्ट ऑफ सीक्वेंस बोल सकते हैं हम, है ना, पार्ट ऑफ सीक्वेंस। तो अगर क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोग्रेशन इस तरीके से दे रखी है, रिकरिंग सीरीज या प्रोग्रेशन इस तरीके से दे रखी है, जिसमें प्रीवियस टर्म और जो आने वाली टर्म है उसका जो प्रेसिडिंग और सक्सीडिंग टर्म बोलते हैं, उनका डिफरेंस यानी अंतर जो है वो ऑलवेज समान हो, यानी इक्वल हो या कॉमन डिफरेंस हो, तो ऐसी प्रोग्रेशन को हम एपी बोलते हैं। जैसे 4 और 2 को माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, 6 और 4 को माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, 8 और 6 को माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, 10 में से 8 को माइनस करोगे तो 2 मिलेगा। तो हमारे को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरह की प्रोग्रेशन को बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है कि अगर 3 टर्म्स एपी में है, जैसे मान लेते हैं 2 4 6, तो ये जो बीच वाली होती है इसको बी बोला जाता है, इसको ए बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, सी बोला जाता है। तो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि बी का जो डबल होता है 2 टाइम्स ऑफ बी, वो ए प्लस सी के बराबर होता है। जरा देखिए जरा, नहीं है क्या, अगर मैं आपसे बोलूंगा तो आप बोलोगे सर चेक कर लेते हैं, बी की जगह पे 4 डालते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 4 इक्वल टू ए, 2 + 6 के बराबर है क्या, यानी तो बोलोगे 8 बराबर 8 आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो बिल्कुल ही अच्छी सी बात बता दी आपने। तो कभी भी अगर 3 टर्म्स एपी में है तो ये बात याद रखिएगा कि जो दूसरा वाला यानी बी जो होता है उसका डबल पहले और तीसरे के सम के बराबर होता है ना। तो अगर आपको बोल रखा है कि आपको वैल्यू निकालनी है और ए बी सी गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी एंड सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो इसका मतलब ये होगा 2 टाइम्स ऑफ बी बराबर होगा ए प्लस सी के। अब या तो आप इसको पूरा का पूरा ऐसे रख के सॉल्व करो, बहुत ही मगजमारी का काम है, बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको ना, है ना, या तो दूसरा तरीका पता क्या है, दूसरा तरीका ये है ए बी सी की ऐसी वैल्यू चूज कर लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, सही है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। यानी इसका मतलब क्या है, सपोज करो मैं ए 1 ले रहा हूँ, बी जो ले रहा हूँ वो 2 ले रहा हूँ, सी जो ले रहा हूँ मैं 3 ले रहा हूँ। अब इससे क्या होगा देखो जरा, क्या 2 का डबल यानी 2b 2 इंटू 2 क्या a प्लस सी के यानी 1 + 3 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर 2 का डबल 4 होता है, 1 + 3 भी 4 होता है, यानी ये सेटिस्फाई तो कर रहा है सर, जैसा आप कह रहे हो। तो 1 2 3 अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ए बी सी की जगह पे 1 2 3 डालो और x की जगह पे जो मर्जी वो डाल दो, मैं डाल रहा हूँ x की जगह पे 0,
ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा, x की जगह पे 0 हो गया तो 0+1 0+2 0+3, x+1 x+2 x+3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे x+2 3 4 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 3 4 लिख देंगे और ए बी सी की जगह पे 1 2 3। लो भैया 1 2 3 ये 1 2 3 वो है ना, C1 और C2 कॉलम जो है इक्विवेलेंट है, C3 कॉलम जो है इक्विवेलेंट क्या इक्वल ही है ना, इक्वल ही है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 0। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हो, रो कॉलम ऑपरेशन लगा के करो, उससे भी हो जाएगा। मेरा काम यह है कि क्वेश्चन को छोटा कैसे होगा मैं वो ये बता रहा हूँ, है ना, इस वाली वीडियो में। बात समझ में आ रही है आपको? तो बड़े से बड़े क्वेश्चन आप किस तरीके से कर पाओगे वो आपको बताने का मेरा काम है, ठीक है। तो आपको बातें समझ में आ रही है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हो 3 टर्म्स, जैसे सपोज करो ए बी और सी, तो इसको आप 1 2 3 ले सकते हो, 1 2 3 ले सकते हो या 2 4 6 ले सकते हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से, यानी जो आपको सही लग रहा है उसके हिसाब से ये टर्म आप अपनी मर्जी से कंसिडर कर लीजिए। क्वेश्चन में रखिए, आपका आंसर देगा। अगर मान लेते हैं एपी में दे रखा है तो एबीसी को ये लीजिएगा। अगर आपको जीपी में दे रखा है, सपोज करो जीपी में क्या होता है कि याद रखिएगा बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी के होता है। तो ए बी सी को अगर आपको कंसिडर करना हो तो आप या तो 1 2 4 कंसिडर करना, या तो ए बी सी को कंसिडर करना होगा तो 2 4 और 8 कंसिडर करना, ठीक है। यानी इस तरीके से कंसिडर करिएगा कि बीच वाले का स्क्वायर पहले और तीसरे के मल्टीपल के बराबर हो। और वैल्यू ना ये 2 4 8 कंसिडर करोगे लॉग वाले केसेस में। जब भी लॉग वाला केस आएगा 2 4 8 कंसिडर करना, क्योंकि लॉग का बेस 1 नहीं हो पाएगा, है ना, उस केस में करिएगा। वरना 1 2 4 करोगे तो ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। एचपी में 3 टर्म्स ऐसी लेनी है जो एचपी बना दे, ठीक है। एचपी में क्या लोगे आप, एचपी में जो आप ए बी सी लेते हो, ठीक है, वो 1/2 1/4 1/6 ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है, उल्टा करके एपी बना देगी, है ना, क्लियर है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के केस में जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर ए बी सी जो है वो जीपी में है, एबीसी किस में है, जीपी में है, तो बताओ डिटरमिनेंट की इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी ए एक्स प्लस बी, बी सी बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और 0। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, -2 होगी या माइनस का 1 होगी, ये आपसे पूछ लिया गया। अब देखो करना क्या है, करना यह है कि आपको जीपी में बोल दिया गया, उसने बोला एबीसी क्या है जीपी में है, तो लेट एबीसी किसके बराबर ले लो, हम ले रहे हैं 1 2 4, छोटे नंबर है, ये छोटे नंबर के हिसाब से ले रहे हैं, 1 2 4 ले लो आप। 1 2 4 ले लोगे तो देखो क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू बनेगी 1 2 और ए एक्स प्लस बी है ना, तो इसमें एक काम करते हैं, 1 इंटू एक्स प्लस बी 2 ऐसे लिख लेते हैं, बी प्लस सी, बी और सी है तो बी डाल दो 2, यहाँ पे 4 डाल दो, और ये बी एक्स प्लस सी यानी 2x प्लस 4 कर दो इसको। और उसके बाद में क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का यह मतलब हो गया 1 इंटू एक्स प्लस बी का मतलब हो गया 2, है ना, प्लस कितना, प्लस नहीं बस, ठीक है। उसके बाद बी एक्स प्लस सी का मतलब ये होता है 2x प्लस 4, ठीक है। उसके बाद 0, ये बन रहा है। अब देखो कुछ नहीं करना, इसको पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 2 और x प्लस 2 ऊपर, नीचे आ जाएगा 2 4 और 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। कैसे आया, समझ में आया कैसे? तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, निकल रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर निकल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखना जरा, x प्लस 2 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 और 0 आ रहा है ना। अब देखो सेकंड वाली रो में से ना कुछ कॉमन आ रहा है, ये मैंने कॉमन इसलिए ही निकाला, क्या कॉमन आ रहा है अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 2 कॉमन आ रहा है, निकालना जरा। तो 1 2 x प्लस 2, फिर नीचे क्या बन रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और x प्लस 2, फिर x प्लस 2, फिर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 और 0। ये तीसरा वाले की तो जरूरत ही नहीं है। रो 1 और रो 2, पहली रो दूसरी रो सिमिलर, या मैं बोल सकता हूँ इक्वल है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, यानी पूरा आंसर कितना 0 में कन्वर्ट हो गया। भैया ए की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर ए यानी 0 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आई, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं बढ़िया सा तुम्हारे को, ठीक है, जिसको देख के ना तुम्हारा एकदम से दिल जो है वो उबाले आ जाए उसके अंदर, है ना, और आपको लगे कि क्या दे दिया ये सर ने। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो दिखने में ना बड़ा भयानक सा है। बोला गया है कि इफ डेल्टा आर इक्वल टू, डिटर्मिनेंट है ना, 2 की पावर आर माइनस वन, 2 इंटू 3 की पावर आर माइनस वन, 4 इंटू 5 रेज टू पावर आर माइनस वन है, अल्फा बीटा आर है, 2 की पावर एन माइनस वन, 3 की पावर एन माइनस वन, 5 की पावर एन माइनस वन है। तो then the value of summation r equal to 1 to n delta r equal to
इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, 0 होगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस आर होगी, अल्फा बीटा आर होगी, अल्फा इंटू 2 रेस टू पावर एन होगी, प्लस बीटा इंटू 3 रेस टू पावर एन होगी, प्लस आर इंटू 4 रेस टू पावर एन होगी। भैया क्या निकलेगा, इसको पॉज करके ना जितना आपसे दिमाग लगता है लगा के देख लीजिए और इसको पूरा आंसर निकाल के बताइए मेरे को क्या आता है आपका। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले ना आप जैसे ही इसको करना भी चाहेंगे, मैं थोड़ा सा एक मिसप्रिंट जो है वो इसमें सही करवा देता हूँ। ठीक है, मिसप्रिंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2 की पावर n है, ये -1 ना यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 की पावर n जो है वो -1 यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 की पावर n है, -1 यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है -1 जो है ना पावर में नहीं है, इस वाले में नहीं है, ऊपर वाले में है पावर में। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये मिसप्रिंट जो है इसको पहले सुधार लीजिएगा, उसके हिसाब से आप आंसर बनाइए कि चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर निकलेगा। अब देखिए जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो मेरा सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका होगा। मैं r की वैल्यू और n की वैल्यू रख दूंगा। सपोज करो मैं 1 रख देता हूँ, r और n कितना रखता हूँ, मैं 1 रखता हूँ। पुट करो जरा भाई, r इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 2 की पावर 1 -1, 2 इंटू 3 की पावर 1 -1, 4 इंटू 5 की पावर 1 -1। सही है, अल्फा बीटा 1, फिर 2 की पावर 1 -1, 3 की पावर 1 -1, 5 की पावर 1 -1, ऐसे बनेगा भाई ये कुछ। तो 2 की पावर 1 -1 होता है 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 तो उसका आंसर 1। फिर 2 इंटू 3 की पावर 0 यानी 2 इंटू 1, फिर 4 इंटू 1। सही है, फिर अल्फा बीटा 1, फिर हो गया 2 -1 1, 3 -1 2 और 5 -1 4। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये हुआ क्या, ये हुआ है 1 2 4, अल्फा बीटा 1 है ना, और 1 2 4। क्या ये बात ठीक है? इसमें पहली रो और तीसरी रो है ना, पहली रो और तीसरी रो यानी पहला जो पंक्ति है, दूसरी जो पंक्ति है, दोनों तीसरी जो पंक्ति है, दोनों की दोनों बराबर है। कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट में ऐसा होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 0। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आप वैसे अगर इसको सॉल्व करोगे तो फिर तो इसमें पूरा का पूरा आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सबकी वैल्यू निकाल के फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे निकाल पाओगे तो बहुत ही बढ़िया है ना, इससे सही आंसर निकल जाएगा आपका। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर 1 3 प्लस एक्स 2, 1 माइनस एक्स 2 वाई प्लस 1, 2 5 माइनस वाई और 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई। एक सिमेट्रिक मैट्रिक है, सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह की देखो खासियत क्या होती है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 1 2 3 है, 2 3 2 4 5 है ना, 2 4 5 है ना, 5 5 नहीं, 3 5 और 1 है। मैंने बोला ये ना एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसका अगर ट्रांसपोज करोगे ना, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, अगर आपने उसका ट्रांसपोज करा तो वो वही आ जाएगा। देखो जरा 1 2 3, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इसको उठा के ऐसे लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख दो तो 1 2 3। ठीक है, फिर 2 4 5, फिर 3 5 1, इसको उठा के ऐसे लिख दोगे तो ये ट्रांसपोज, और ये ध्यान से देखो ये ए के बराबर ही आ गया, तो इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। अब इसमें खासियत ये होती है, इसमें जो सामने के अपोजिट एंगल जो होते हैं ना, अपोजिट एलिमेंट जो होते हैं वो एक्चुअल में सेम ही होते हैं। जैसे 2 2 3 3 5 5, डायगोनल को हटा दो, उसके अलावा जो आमने सामने के एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपको बोला गया है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 1 3 प्लस एक्स 2, 1 माइनस एक्स, ठीक है, 2 वाई प्लस 1 है ना, फिर 2 5 माइनस वाई और 3। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बताओ 3x प्लस वाई कितना होगा, 3x प्लस वाई कितना होगा। अगर आपसे 3x प्लस वाई पूछ रहा है, पहले x और y निकालना पड़ेगा भाई उसके लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक की खासियत ये होती है कि इसमें आजू बाजू के जो अपोजिट जो एलिमेंट है ये बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो ये 2 लिखा है, यहाँ पे 3 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मैं x की ऐसी वैल्यू डालनी पड़ेगी कि ये दोनों बराबर हो जाएं। यानी अगर मैं सपोज करो x की जगह पे मैंने कुछ नंबर डाल दिया, x की जगह पे सपोज करो मैंने -1 डाल दिया, तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे बनेगा a, अगर आप समझ में आए तो 1, 3 -1 बनेगा क्या, 2 है ना, 3 -1 कितना हो जाएगा, 2। सही है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, 2 2। फिर 2 1 माइनस -1 तो ये भी 2 हो जाएगा, फिर 2, फिर y प्लस 1, वाई प्लस 1 में अभी सोचते हैं y की जगह पे क्या डालना है। तो y प्लस 1 ऐसा कोई नंबर डालेंगे जहाँ पे 5 माइनस वाई करके भी सेम आ जाए। तो 5 में से अगर मैं 2 घटाऊं और 2 में से 1 जोड़ूं तो क्या 3 3 वैल्यू देंगे, तो 2 3 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यानी अगर मैं y इक्वल टू 2 डाल दूं, x इक्वल टू -1 डाल दूं, तो ये मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी, सिमेट्रिक बन जाएगी। देखो जरा डायगोनल एलिमेंट सेम आ गए इसके। आगे क्या है ना,
तो ये सिमेट्रिक बन जाएगी। अब ये सिमेट्रिक बन जाएगी तो कौन कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करिए, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2 के लिए सेटिस्फाई करिए। तो 3x प्लस वाई अब आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा, 3x प्लस वाई पूछ रहे हैं, 3 इंटू -1 प्लस 2 आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा, तो -3 प्लस 2। तो आंसर कितना, -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है? तो ऐसे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना, वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। आपको प्रॉपर्टी का जरूर ध्यान रखना है, जो प्रॉपर्टी वो बोल रहा है वो सेटिस्फाई भी करना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो ये आंसर आपका आराम से बनाएगा, ठीक है। सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपको दिक्कत दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक है, जब भी आप कोई भी वैल्यू रखोगे, ये वाली मेथड लगाओगे, मेथड ऐसी नहीं कि कहीं पे भी लगा देना, कुछ भी लगा देना। मेथड लगाने से पहले आपको 2-4 चीजों का ध्यान भी रखना है। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, आइडेंटिटी जो बनती है ना अपनी, वो अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो देखो कभी भी जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है 1 log xy, है ना, और log xz ऐसे दे रखा है, बेस में x दे रखा है, y दे रखा है। मैं पूरा का पूरा सीधा वैल्यू डाल के बताता हूँ। आपको बोला x y z 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, इसके ऑप्शन लिखने शायद मैं भूल गया यहाँ पे, है ना। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछ लिया, कोई बात नहीं, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो करना क्या है, 1 है। अब आपका क्या काम होता है, आप क्या करते हो, x और y जो होते हैं, आपको ये बता रखा है x y z जो होते हैं वो 1 डाल दो। लेकिन इस वाले केस में मैं 1 नहीं डाल सकता, इसका रीजन बताइए। इसका रीजन ये है, अगर मैंने 1 डाला तो यहाँ पे बेस की जगह पे 1 आ जाएगा। log बेस x है, y है, तो बेस की जगह पे 1 आ जाएगा क्या, तो बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। बेस की जगह पे कभी भी 1 नहीं आता, याद रखिएगा। अगर कभी मैंने ऐसे लिख रखा है ना, log a x, बेस में a लिख रखा है, तो a की जगह पे 1 नहीं आ सकता। log का बेस 1 कभी नहीं होता। इसको log जब पढ़ाएंगे तो भी आपको पूरा का पूरा समझाएंगे, अभी इतना याद रखिए। log का बेस 0 नहीं होता, log का बेस 1 भी नहीं होता। तो 1 नहीं होता तो इसका मतलब यह है एक्स वाई जेड आप 1 नहीं डाल सकते, कुछ भी डाल दोगे 1 नहीं डाल सकते। तो क्या डालो फिर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, 2 डाल दो। 1 नहीं डाल रहा, 2 डाल देंगे हम, हमारा क्या जा रहा है ना। तो करना क्या है, देखो लॉग की 2 प्रॉपर्टी होती है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग बेस एक्स दे रखा है और यहाँ पे एक्स दे रखा है तो आंसर 1 होगा। लॉग बेस ए दे रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है तो आंसर 1 होगा। लॉग बेस ई दे रखा है तो ई दे रखा है तो आंसर 1 होगा। लॉग बेस 10 दे रखा है, 10 दे रखा है यहाँ पे, तो आंसर 1 होगा। यानी कहने का मतलब ये है, बेस वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू अगर सेम है, एक्स एक्स ए ए ई ई 10 10, तो आंसर ऑलवेज 1 ही होता है इसका, ठीक है। आंसर ऑलवेज क्या होता है, 1 ही होता है। तो हमको करना क्या है, हमने 2 डाल दिया यहाँ पे, तो ये बनेगा कितना, देखना जरा। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 1 log बेस 2 2, log बेस 2 2, सही है। एक्स वाई जेड सबकी जगह पे 2 डाल रहे हैं। log बेस 2 और 2, 1 log बेस 2 और 2, ठीक है। log बेस 2 और 2, फिर log बेस 2 और 2, और फिर 1। तो अगर आप ध्यान से देखो 1, ये कभी भी बेस और ये सेम होता है तो 1 देगा, फिर 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 1 फिर 1 फिर 1। तो अगर मैं इसको ध्यान से देख पाऊं तो इसमें सारी रोज आइडेंटिकल हैं, तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर तो कुछ नहीं दे रखा है इसमें, तो आप ये मान के चलिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो आप, अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी लगानी है, जो भी आपको आती है सारी लगा के सॉल्व करो, आंसर 0 ही बनेगा। सही है ना, है ना, मजा आ गया ना। चलिए जरा फिर एक लास्ट में क्वेश्चन करा रहा हूँ आज की क्लास का ना, ठीक है, आज की क्लास का, क्योंकि ये वाला करवा चुका हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया है, इसको आप खुद भी ट्राई करिए, ठीक है। एक्स फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 का फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 का फैक्टोरियल एक्स प्लस 3 का फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आपसे पूछा है कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। 2x फैक्टोरियल अपॉन एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल, 2x फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल, 2x फैक्टोरियल एक्स प्लस 3 फैक्टोरियल, 2x प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल एक्स प्लस 3 फैक्टोरियल। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे ये बताना है आपको कि इसमें से कौन सा जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, सही बिल्कुल, है ना। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। लास्ट का क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए जिसको देख के ना मजा आए, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन होना चाहिए। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन आपके लिए डाला है। तो चलिए भाई तैयार हो जाइए आप। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने वीडियो पॉज करके जो है इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो मैं इसका आंसर बताता हूँ। मैंने क्या करना है, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, एक्स की वैल्यू ऐसे रख लेता जो सबसे आसान होती मेरे लिए, 0 1 2 3 4 कुछ भी, तो मैं 0 रखता हूँ। एक्स इक्वल टू 0 रखता हूँ मैं यहाँ पे। एक्स की वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखूंगा, डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा 0 का फैक्टोरियल, फिर 0 प्लस 1 यानी 1 का फैक्टोरियल, 0 प्लस 2 यानी 2 का फैक्टोरियल, फिर 0 प्लस 1 1 फैक्टोरियल, 0 प्लस 2 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्या ये बनेगा, आप बोलोगे हाँ सर। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, अगर आपने गलती करी है तो याद रखिएगा 0 फैक्टोरियल 1 होता है,
ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 यानी 6 होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें ही 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 24। ठीक है, 4 3 12 दूनी 24, 24 ये बन गया भाई। अब इसको ना सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा उनको यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख के चेक करना है कि कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है, 3 पे कर रहा है या 4 पे कर रहा है। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 रखोगे ऐसे ही, प्लस माइनस प्लस आपका सिंबल पता होना चाहिए। 1 ऐसे रखोगे, इसको और इसको छोड़ दोगे। ठीक है, तो 24 दूनी होता है 48, है ना, 48, 48 माइनस 6 36 हो जाता है। फिर -1 रखो, इसको और इसको छोड़ दो बच्चे, तो 24 ये हो गया, 6 दूनी 12 ये हो गया। ठीक है, मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई 24 माइनस 12, है ना, 24 माइनस 12 कर दोगे तो 24 माइनस 12 कर दो, +2 इसको और इसको छोड़ दो, है ना, इसको और इसको छोड़ोगे 6 माइनस 2, 2 दूनी 4, 6 माइनस 4 कर दो। ठीक है, तो भाई ये हो क्या गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 12, 12 है ना, और ये मिला कितना, 24 में से 12 गया, 12 मिला। ठीक है, और 6 में से 4 गया तो 2 मिला, 2 दूनी 4 हो गया, +4 मिल गया, इससे ये कट गया, तो आंसर कितना मिल रहा है, 4। अब 4 आंसर मिल रहा है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, यानी ऊपर वाले को सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 4। अब इसकी 4 मिल रही है तो आपको ये चेक करना है कि कौन से उसमें डाल के, ऑप्शन में डाल के 4 आंसर आ जाएगा x की जगह पे 0। ठीक है, तो चलो मैं डाल के देखता हूँ। सबसे पहले 2 इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 0 + 1, है ना, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 1, है ना, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाले पे आ जाओ। ठीक है, तो 2 इंटू 0 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 2 फैक्टोरियल 2, 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, इस पे सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इस पे सेटिस्फाई नहीं होगा, देखो जरा, 2 इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो इस पे सेटिस्फाई नहीं होगा, आगे वाले पे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कैसे सेटिस्फाई नहीं होगा, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, है ना। बी कैसे हुआ, एक्स की जगह पे 0 डाल देंगे। 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है। एन फैक्टोरियल का अगर आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है n(n-1) फैक्टोरियल। ठीक है, हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं क्लास खत्म करने से पहले, है ना, काफी सारे बच्चे वरना डाउट में रह जाएंगे। तो n की जगह पे कुछ मत करो, n की जगह पे आप 1 रख दो। ठीक है, 1 रख दोगे तो क्या होगा, 1 रख दोगे तो बहुत अच्छी चीज होगी, यहाँ पे होगा 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। तो 1 माइनस 1 होते हैं 0, है ना, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो भैया 1 ही होता है, तो 1 लिख दो भैया। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, या ऐसा अजम्पशन मानिए। 0 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नोटेशन जो होती है वो डिक्रीजिंग नोटेशन होती है, कि कोई भी फैक्टोरियल मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, तो वो 1 लेता है। तो 0 फैक्टोरियल नहीं ले सकता 0 भी, क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू ही 1 लेता है, तो इसलिए 0 फैक्टोरियल 1 होता है। आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, है ना। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, है ना, और हमारे को अपने रिव्यूज़ देते रहा करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई भी इश्यू होता है, एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आपको कोई भी इश्यू होता है को डायरेक्ट पर्सनली मैसेज करा करिए, मैं आपको रिप्लाई करा करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।